नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जो भी एल्युमिनियम की मोटर होती हैं, कूलर की मोटर जिसकी पतले तारें होती हैं, उसके कनेक्शन करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे इसके कनेक्शन हम करते हैं, इसके जॉइंट कैसे हम अच्छे से जोड़ सकते हैं कि मोटर के जो जॉइंट है वो बार बार ना जले और मोटर की जो लाइफ है वो अच्छी रहे, मोटर लंबे टाइम तक चले। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आपको एक काम करना है। जब भी आप मोटर की वाइंडिंग करें एल्युमिनियम में जो हो, उसके तारों को आपको लंबा ही रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको तारें छोटी नहीं करनी है, लंबा रखना है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे स्लीव के 1 नंबर स्लीव के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े आपको डालने और दबा देने हैं, ठीक है। ये तारों को उखड़ने में, नीचे से टूटने में उससे बचाने में मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमने डाल लिए हैं। इसके 4 तार होते हैं, 2 स्टार्टिंग के होते हैं, 2 रनिंग के होते हैं। हमको लंबा इसको रखना है। अब सेकंड काम जो आपको करना है वह ये करना है कि इस तार को, एक ही तार को जो निकला हुआ है उसको पकड़ करके उसकी जो जड़ है वहाँ तक ले आएँ और उसको क्या कर देना है, वहाँ पे उसको जो है दोस्तों आपको नीचे से लपेट देना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लपेट दीजिएगा। इससे क्या होगा, तार जो है डबल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। बोलते हैं ना, एक से भले दो, है ना। तो यही है कि अब ये तार भी आपको लंबा रखना है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा तार नीचे का ही छोड़ते हैं और यहीं पे जोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगली बार कभी अगर ये जॉइंट ख़राब हुआ या जला तो आप जोड़ नहीं पाओगे, अगर आपने यहाँ पर जोड़ दिया है तो। इसलिए तार को लंबा रखने की बात मैं कर रहा हूँ कि तार जितना आप लंबा रख सकें उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहता है। सभी तारों को सेम तरीके से हम कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको और इसमें रखनी है दोस्तों, वो क्या है, ये जो तारें होती हैं इसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो गांठें नहीं पड़ने देनी है। आपको ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर गांठें पड़ जाए तो उसको पहले एक साथ कर ले, वरना जब आप तारों को छीलेंगे, जलाएंगे तो गांठें फिर वो टूट जाएगा वहाँ से। तो एल्युमिनियम में आपको ये चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। सभी तारों को इसी प्रकार से हम घुंडी बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने तारों को लंबा इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर ये बाद में अगर कहीं से जल भी जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम ना हो, हम दोबारा से जोड़ भी सकते हैं। तो आपसे जितना हो सके उतना तार आप लंबा ही करके जोड़िएगा। अब हमारे पास ये तारें हैं, देख सकते हैं 4 तारें। चारों तारों के हम माचिस की मदद से इसको जलाएंगे और जलाने के तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे भाई जलाते वक्त तार को पिघाल देते हैं और नीचे तार फिर गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। तो आपको माचिस लेना है या लाइटर लेना है, सबसे अच्छा रहता है माचिस, क्योंकि इसकी तिल्ली बहुत ही आराम से धीरे धीरे जलती है, ठीक है। तो इसकी तिल्ली को आप इस तरह से धीरे से लगाना है। एक बार जब आप लगाएंगे देख सकते हैं तो इसकी आग इधर की साइड भागेगी, ठीक है। पीछे यहाँ से आप जलाएंगे तो इधर की साइड आग भागेगी। तो एक बार इसको जलाना है, ज़्यादा देर तक नहीं जलाना है। ज़्यादा देर तक जलाएंगे तो तार जो है वो टूट के फिर गिर जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जहाँ से आपको लगता है कि रह गया है उसको आप दोबारा से, और आप ऐसे हिला हिला के उसको जलाएं, ठीक है। एक जगह ना रखें वरना तार टूट के गिर जाता है। इस तरह से तार टूटेगा नहीं, गलेगा भी नहीं, ठीक है, पिघलेगा भी नहीं, ओके। तो रनिंग का थोड़ा तार मोटा होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी और सावधानी रखनी है और जल्दी से आपको इसको जलाना है। तो आप तिल्ली को अच्छे से पहले जला लें, उसके बाद आपको ऐसे लगाना है, देख सकते हैं, वरना ये तार दोस्तों पिघल के बहुत जल्दी गिरता है। इस चीज़ का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और पूरा तार आपको नहीं छीलना है, आधा तार ही आपको जलाना है, ठीक है। अगले तार को भी हम सेम तरीके से जो है छील लेते हैं। दोस्तों हमने चारों तारों को बारी बारी से जला लिया है। अब इसको देखिए, छीलने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे भाई तार को छीलते वक्त ही तोड़ डालते हैं, है ना। तो तार नहीं टूटेगी, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मजबूती से पकड़ना है, इस तरह से दबाना है और मजबूती के साथ पकड़ना है इस हिस्से को। और ये नाखून जो होता है, इस नाखून से आपको इस तरह से दोनों नाखून, ऊपर का नाखून और नीचे के नाखून से धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको छीलना है।
बहुत सारे भाई इसमें बहुत प्रेशर लगा देते हैं और तार टूट जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये चीज़। देख सकते हैं दोस्तों, ये तार जो है दोस्तों छिल चुका है। ओके, ये तार पूरा छिल चुका है। उसके बाद अगले तार की बारी है। इसमें भी आपको यहाँ से टाइट दबा लेना है और तारों को धीरे धीरे करके छीलना है। सभी तारों को सेम तरीके से धीरे धीरे छीलना है दोस्तों। सभी तारों को बहुत ही सावधानी के साथ आप देख सकते हैं छील लिया है। उसके बाद आपको वायर ले लेनी है और वायर को देखिए कैसे जोड़ना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम रनिंग में जोड़ लेते हैं वायर। तो एक वायर लेकर के छील करके, कॉपर हो तो कॉपर ले लो, एल्युमिनियम है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपको इस तरह से धीरे धीरे करके इस पर लपेटते हुए जाना है। तार की जो जड़ होती है वहाँ से लपेटना स्टार्ट करें। तारों को अच्छे से जो है जोड़ दें। अब बाकी बचे हुए वायर के आधे तार जो है इसके ऊपर लपेट दें। इससे क्या होगा कि मजबूती हो जाएगी और तार जो है स्पार्किंग नहीं कर पाएगा। कई बार एल्युमिनियम के जॉइंट जो होते हैं स्पार्किंग करते हैं और स्पार्किंग की वजह से जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, तो ये मजबूत काम हो जाता है। इस तरह से सभी तारों को ही सेम तरीके से जोड़ना है दोस्तों। दोस्तों इस तरह से सभी तार जोड़ने के बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 1 नंबर स्लीव ले लें और जो आपके जो जॉइंट आपने बनाए हैं इन जॉइंटों के ऊपर आपको स्लीव का टुकड़ा लगा लेना है इस तरह से। तो इससे आपका जॉइंट जो हो जाता है वो कवर हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, ये तार के ऊपर जैसे हमने ये लगा दिया है, उसके बाद आपको जो है ये जो वायर है ये आराम से इसमें आ जाए। इस तरह का आपको एक स्लीव का टुकड़ा लेना है और इस स्लीव के टुकड़े को वायर के ऊपर चढ़ा देना है और ये आपका जॉइंट है इसके अंदर चला जाएगा। और ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से सेट अच्छे से जॉइंट हो गया है। सेम तरीके से हम सभी पर ये काम कर लेंगे। सभी तारों के ऊपर हम ये काम कर लेंगे। जैसे हमारा ये जोड़ है, इस जोड़ पर भी एक टुकड़ा लगा करके और उस पर स्लीव लगा देंगे सभी तारों पे सेम तरीके से इस तरह से। तो इससे जॉइंट जो है मजबूत हो जाते हैं और अच्छे से कवर हो जाते हैं। अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आपको स्लीव लगा देनी है। तो ये जो जॉइंट है दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से अगर आप मोटर के अंदर किसी भी मोटर में, कूलर में, एग्जस्ट में, फराटा में, जो भी मोटरें आती हैं सभी में अगर इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो मोटर की आयु जो है, लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और कनेक्शन भी जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और हमने तार भी लंबे कर दिए थे कि अगर कभी किसी तरह से कोई जॉइंट जल भी जाता है तो हम दोबारा से उसे छील कर जोड़ भी सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता था। ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।